अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.7। इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस है और टोटल इसके 6 क्वेश्चन हैं, जिन्हें वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं बच्चों से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी टी इक्वल टू -2t स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800 वेयर टी इज ईयर्स सिंस 2020। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट में उसने ये बताया, एक टाउन की पॉपुलेशन को 2020 से ऑनवर्ड कैलकुलेट करने के लिए ये मॉडल प्रोवाइड किया गया है, जबकि इसमें जो टी है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द ईयर्स व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। कितने साल लगेंगे टाउन की पॉपुलेशन को कम से कम 1000 होने में। इंतहाई बच्चों आसान सोल्यूशन है इसका। स्टेटमेंट में इसने मॉडल दिया है और ये कंडीशन दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मॉडल लिखें, दैट इज पी टी इक्वल टू -2t स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800। इसके बाद ये कंडीशन दी गई है, आप लोग यहां पे ब्लैक पॉइंटर से लिख लें, गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है स्टेटमेंट से देखते हैं। पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। अब पॉपुलेशन के लिए ये मॉडल है, दैट इज पी टी जो है वो कम से कम 1000 होनी चाहिए। आप लोग यहां पे लिखें पी टी और एक तरफ लिखें 1000। अब देखें एट लीस्ट से मुराद क्या है, कम से कम 1000। 1000 से ज़्यादा जितनी मर्जी पॉपुलेशन हो सकती है। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर बच्चों हम लोगों ने इन इक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा था, ग्रेटर देन और लेसर देन का। तो वहाँ पे इन इक्वालिटी का साइन यूज़ किया जाता है। अब इन इक्वालिटी में जो फेस है इसका ये वाला जहाँ पे ओपन है, उससे आगे हम लोग ग्रेटर नंबर लिखते हैं और इसकी बैक साइड की तरफ स्मॉलर नंबर होता है। अब पॉपुलेशन से कहा 1000 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, तो फिर जो साइन है इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और एटलीस्ट 1000 से मुराद 1000 भी हो सकती है, तो इसके नीचे आप लोग बच्चों यहाँ पे इक्वल का साइन भी मेंशन कर देंगे। इसके बाद पी टी मॉडल की वैल्यू ये दी गई है, पुट कर लें, लिखें यहाँ पे आप लोग पुट वैल्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं -2t स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब बच्चों इन इक्वालिटीज के केस के अंदर हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो है उसके साथ साइन पॉजिटिव का होना चाहिए। देखें हाईएस्ट पावर टी स्क्वेयर है, इसके साथ साइन पॉजिटिव का होना चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तमाम की तमाम टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ से आएगा 2t स्क्वेयर -40t -800। अब इन इक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी -1000। सॉल्व करते हैं, 2t स्क्वेयर -40t -800 प्लस 1000 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2t स्क्वेयर -40t प्लस माइनस माइनस एंड बिगर टर्म का प्लस 200 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है, या तमाम की तमाम टर्म्स को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। टी स्क्वेयर -20t प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिड टर्म ब्रेक के थ्रू भी ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और फॉर्मूला भी बन सकता है होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर -2at आ जाएगा और b यहाँ से आएगा 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्लोज करें, t -10 का होल स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको अगर हम लोग पढ़ें, होल स्क्वायर जो है लेस देन या इक्वल टू 0, किसी भी नंबर का अगर होल स्क्वायर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बेशक आप नेगेटिव किसी नंबर का होल स्क्वायर भी ले लें, जैसे -5 का होल स्क्वायर लें, वो भी पॉजिटिव 25 बनेगा। -3 का लें, होल स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं होता। अब यहां पे हम लोग बच्चों लिखेंगे, सिंस स्क्वायर
सिंस स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब देखें लेस देन जीरो से मुराद ये होता है ना कि जो नंबर है वो नेगेटिव होगा, तो स्क्वायर जो है किसी का भी वो नेगेटिव नहीं होता। हेंस यहां से t-10 इसका जो होल स्क्वायर है ये लेस देन जीरो नहीं हो सकता। इसके ऊपर आप इस तरीके से क्रॉस लगा लें। अल्टीमेटली हेंस कहते हैं, हेंस इट हैज टू बी जीरो। तो फिर इस कंडीशन में से क्या बचता है? लेस देन तो हो नहीं सकता, इक्वल हो सकता है। इस इक्वल वाली कंडीशन को अब यूज करेंगे। t-10 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। t-10 होल स्क्वायर खत्म करते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा। t-10 इक्वल टू जीरो, यहां से t इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 10। इससे मुराद यह है कि 10 साल लगेंगे पॉपुलेशन को कम से कम 1000 होने में। अब देखें टी यहां पे था ईयर्स सिंस 2020, यहां पे लिखें वेयर टी इज ईयर्स सिंस 2020, ठीक है ना। अब कितने सालों के बाद पॉपुलेशन जो है एट लीस्ट 1000 हो चुकी। अब यहां पे लिखें ईयर्स इक्वल टू 2020, 2020 के बाद 10 साल लगे। इट्स मीन 2030 के अंदर उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 1000 हो जाएगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P in thousands of rupees by the equation Px equal to -5x square plus 150x minus 1000। अब बच्चों इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें यह बताया एक कंपनी ने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक मॉडल बनाया और प्रॉफिट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में है। वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, इसमें जो एक्स है वेरिएबल ये आइटम की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन रुपीज के अंदर। फाइंड द प्राइस, प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। उस प्राइस को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है जिस प्राइस के ऊपर कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ये मॉडल आप लोग यहाँ पे लिख लें। अब इसका इजीएस्ट मेथड क्या है, देखें यहाँ पे हम लोगों ने ना मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना। अब ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बच्चों वो पैराबोला बनता है, यू शेप का बनता है, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर के साथ अगर कॉफिशेंट नेगेटिव में हो तो फिर जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है। और इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वेयर के साथ कॉफिशेंट पॉजिटिव में हो तो जो ग्राफ है वो अपवर्ड की तरफ ओपन होता है, एज लाइक दिस। देखें अगर नेगेटिव में है इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये डाउनवर्ड की तरफ ओपन है। और अगर पॉजिटिव में हो, यहां मैं लिखता हूं नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव में हो इस तरीके से अपवर्ड की तरफ ये ओपन होता है। अब बच्चों पैराबोला शेप के अंदर ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये हमें इसका मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करके देगा और इस मैक्सिमम पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 44 के ऊपर लिखा हुआ है, देखें ये वाला x इक्वल टू -b/2 है, ठीक है। वेरिएबल के अकॉर्डिंगली वर्टेक्स का फॉर्मूला होगा। एक्चुअल में -b/2 ये फॉर्मूला होता है। अगर वेरिएबल x है तो फिर x इक्वल टू -b/2 हो जाएगा। अगर y वेरिएबल है तो फिर y इक्वल टू -b/2। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए बच्चों हम लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब आप यहां पे लिखें सिंस -5 जो है ये लेस देन 0 है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड और इसके बाद जो वर्टेक्स है वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करके देगा। वर्टेक्स गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट।
अब बच्चों यहाँ पे वर्टेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखें, -5x² प्लस 150x माइनस 1000। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट a होता है, a इक्वल टू -5। x के कॉफिशेंट को b लेट किया जाता है, b इक्वल टू 150। एंड लास्ट वन कांस्टेंट c इक्वल टू में आएगा -1000। अब बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू -b/2a। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। इक्वल टू में आएगा b है 150, ओवर में आएगा 2, a है -5। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, -150 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों -10। हेंस कैंसिलेशन कर लेते हैं, x इक्वल टू में आ जाएगा 15। एट द एंड बच्चों आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, हेंस प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹15। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, a toy car rolls down an incline and covers a distance given by the equation d equal to t square minus 0.5t meters। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट में उसमें यह बताया एक टॉय कार है जो कि रोल कर रही है डाउनवर्ड एंड इनक्लाइन। इनक्लाइन बच्चों कहते हैं तिरछी जगह से, इसे हम स्लोप भी कह सकते हैं या ढलवान भी कह सकते हैं। लेट से ये एक ढलवान है और इसके ऊपर से जो टॉय कार है ये नीचे की तरफ रोल कर रही है, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके लिए बच्चों उसने यहाँ पे ये मॉडल या इक्वेशन दे दी है, वेयर t इज़ द टाइम इन सेकंड्स, जबकि इसमें जो t वेरिएबल है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिट कौन सा इसमें, सेकंड्स के अंदर। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। उसने कहा टाइम बताएं या टाइम कैलकुलेट करें जो इस कार को लगेगा 12.5 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। बच्चों सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, डिस्टेंस लिखें आप लोग पहले यहाँ पे d इक्वल टू t² माइनस 0.5t। अब इसमें गिवन हमें दिया गया डिस्टेंस, आप लोग यहाँ पे लिखे गिवन। अब देखें स्टेटमेंट से डिस्टेंस दिया गया हमें 12.5, तो d इक्वल टू में आ जाएगा 12.5। पुट कर लेते हैं वैल्यू इक्वेशन में। आप यहाँ लिखें पुट वैल्यू, d की जगह रिप्लेस कर दें 12.5 इक्वल टू में आ जाएगा t² माइनस 0.5t। फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल टू में आएगा t² माइनस 0.5t माइनस आ जाएगा 12.5। अब बच्चों ये डेसिमल में है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 0.5 फ्रैक्शन में आएगा 1/2, 0 इक्वल टू t² माइनस 1/2t माइनस 12.5। इसे कन्वर्ट करें तो 25 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए तमाम की तमाम टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इक्वल टू 2t² माइनस t आ जाएगा माइनस 25। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। मल्टीपल मेथड्स हैं इसके और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक। मोड 5/3 2 पुट करें -1 पुट कर लेते हैं, इसके बाद है -25। तो देखें इसका आंसर स्क्वायर रूट में आ रहा है, इट्स मीन कि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। हेंस बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे इक्वेशन अगेन रीराइट कर दी है, 2t² माइनस t माइनस 25 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो यहाँ से देखें t² जो है इसके कॉफिशेंट को a के इक्वल लेट कर लें, t का कॉफिशेंट -1 है इसे b के इक्वल लेट कर दें और कांस्टेंट को c के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों क्या होता है, x इक्वल टू -p हम लोगों ने पढ़ा हुआ, वहाँ पे x इस वजह से होता था क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल x था। यहाँ पे t है तो t के अकॉर्डिंगली बन जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। वैल्यूज पुटअप करके बच्चों आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 4।
अप टू ऑफ 1, इसका आंसर आएगा 14.17 एंड अप टू सो ऑन। राउंड ऑफ कर लें 1 8 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4। अब प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो सेपरेट कर लें, एक दफ़ा प्लस के लिए अलहदा और माइनस के लिए अलहदा। अब प्लस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा t इक्वल टू 3.795 सेकेंड और माइनस के अकॉर्डिंगली माइनस 3.295 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट सेकंड इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें टाइम उसने कहा था सेकंड्स के अंदर, दैट्स वाई आप लोगों ने यहाँ मस्ट जो यूनिट मेंशन करना है वो सेकंड होगा। अब फाइनली बच्चों यहाँ पे आप लिखें सिंस टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम जब नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, हेंस ये वाला टाइम आप लोगों ने इग्नोर कर देना, नेगेटिव वाला टाइम आ जाएगा इक्वल टू में राउंड ऑफ कर लें 3.8 सेकेंड। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज ht इक्वल टू -4t² प्लस 24t। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। उसने कहा एक बॉल है, लेट्स से उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ऑब्वियसली वो कुछ हाइट कवर करेगा। उसने कहा t सेकंड के बाद उसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए या हाइट को एक्सप्रेस करने के लिए ये मॉडल दे दिया गया। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। टाइम इंटरवल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जिस टाइम के अंदर जो बॉल है वो मिनिमम 20 मीटर होगा ज़मीन से अबव, वो टाइम इंटरवल हम लोगों ने कैलकुलेट करना। अब इंटरवल से मुराद क्या है कि टाइम जो है उसकी एक बाउंड्री होगी। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई जो टाइम है वो 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के दौरान किसी भी वक्त जो बॉल है उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 20 मीटर हो सकती है। तो टाइम इंटरवल बच्चों बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। सोल्यूशन इजी सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मॉडल लिखते हैं एच टी इक्वल्स टू -4t² प्लस 24t, ये आ जाएगा। अब कंडीशन बच्चों यहाँ पे दी गई है, आप लोग यहाँ पे लिखे गिवन कंडीशन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। उसमें हमें पॉपुलेशन दी गई थी एक टाउन की और उसने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए उसने कहा जो बॉल है उसकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 20 मीटर। अब बच्चों एक तरफ आप हाइट ht लिखें और एक तरफ आप 20 लिख दें। अब चूंकि उसने कहा मिनिमम हाइट 20 होनी चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट लगेगा इन इक्वालिटीज़ का। अब इन इक्वालिटी का साइन जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ इसकी फ्रंट साइड होती है। अब एटलीस्ट 20 से मुराद क्या है कि 20 से ज़्यादा हाइट जितनी मर्जी हो सकती है, तो हाइट ग्रेटर हो गई, इसकी तरफ इसका फेस होगा और 20 भी हो सकती है, तो इसके नीचे आप बच्चों इक्वल भी लगाएंगे। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं एच टी, पुट वैल्यू, ठीक है। एच टी मॉडल देखें दिया गया -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो बच्चों इन इक्वालिटी के केस के अंदर हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तमाम की तमाम टर्म्स का साइन चेंज कर लेते हैं। बच्चों यहाँ से आएगा 4t² -24t और साथ ही साथ इस इन इक्वालिटी इसका साइन भी चेंज कर दें। साइन चेंज किस तरीके से होगा, डायरेक्शन आप चेंज कर दें, इस तरीके से -20 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं 4t² -24t प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। अब तमाम की तमाम टर्म्स को 4 पे डिवाइड करें, t² -4624 प्लस 4520 लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए बच्चों कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। मोड 5 प्रेस करें, इसके बाद 1 इक्वल -6 इक्वल 5 इक्वल, एक रूट आ गया हमारे पास 5 और दूसरा है 1, 5 एंड 1 लिखें। अब इसके साइन चेंज करके यहाँ पुट कर लेते हैं t² -5t -1t प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0।
फर्स्ट टू टर्म में से टी कॉमन लेते हैं, अंदर टी माइनस फाइव आएगा। लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन लेते हैं, अंदर टी माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 0। फर्दर बच्चों से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट के बगैर वाली ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इन्हें सेपरेटली इस साइन के इक्वल रख लेते हैं। टी माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 0 एंड टी माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा टी लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ से बच्चों आएगा टी लेस देन इक्वल टू 1। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना, उसके लिए 2.5 का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवा लेते हैं। तो बच्चों नंबर लाइन अब बनाएंगे इस तरीके से, और देखिए 1 है और 5 है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब देखें नंबर लाइन जो है राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है और लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। देखें यहाँ पे नंबर जो है 5 है और 1 है, मतलब 5 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है। तो यहाँ पे 5 के ऊपर भी डॉट लगाएं और 1 के ऊपर भी डॉट लगाएं। ठीक है, इस तरीके से अब इंटरवल्स बन जाएंगे। फर्स्ट इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं स्मॉल ब्रैकेट, 1 इंक्लूड है इस तरीके से बॉक्स ब्रैकेट। सेकंड इंटरवल बनेगा 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। और थर्ड इंटरवल बच्चों बनेगा 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 5 इंक्लूड, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ये 3 इंटरवल्स हैं। यहां पे अगर आप लोग देखें, उसने कहा जो टाइम है वो 5 से छोटा या इक्वल हो सकता है। ऑब्वियसली 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इस इंटरवल को डायरेक्टली आप लोग यहां से क्रॉस कर सकते हैं। अब फर्स्ट इंटरवल बाकी है और ये सेकंड इंटरवल बाकी है, इन दोनों में से देख लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब 1 देखें, 1 तो इंक्लूड है, 1 से स्मॉलर चेक कर लेते हैं। अब 1 से स्मॉलर 0 है, तो चेक करते हैं यहाँ पे इंटरवल, चेक फर्स्ट इंटरवल, इस इंटरवल को चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए फॉर, चूंकि यहाँ पे टी है ना वेरिएबल, फॉर टी इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, अब क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी ये बन गई है -4t² प्लस 24t। इसमें बच्चों पुट कर लेते हैं, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ -4, अब t है 0 स्क्वेयर प्लस 24 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा -0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब देखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या ये ट्रू है या फॉल है? ऑब्वियसली 0 20 से बड़ा नहीं हो सकता। फर्स्ट इंटरवल बच्चों फॉल हो चुका। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल ये हो गया क्रॉस। अब देखें फर्स्ट भी क्रॉस है और ये जो थर्ड इंटरवल है ये भी क्रॉस है। हैंस बच्चों जो इंटरवल बाकी बचेगा वो है 1 से लेकर 5 तक। जो हमारा टाइम है वो 1 से लेकर 5 तक होगा। अब इसे इंटरवल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे टी लगाएं और इन इक्वालिटीज का साइन एक ही डायरेक्शन की तरफ, इसके बाद स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखें ना बॉक्स ब्रैकेट है, तो 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। हैंस बच्चों इसके नीचे आप लोग इस तरीके से इक्वल का साइन भी एक्सप्रेस कर देंगे। तो बच्चों ये है टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के अंदर जो बॉल है वो मिनिमम 20 मीटर होगा अबव द ग्राउंड, दैट इज 1 से लेकर 5 तक। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। स्टेटमेंट को समझते हैं बच्चों, एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के साथ। कैलकुलेट हम लोगों ने करनी है इसमें मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बना ली है। लेट्स से ये ग्राउंड लेवल से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ थ्रो किया गया। अब बच्चों यहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच चुका है। टोटल इसने कितनी हाइट कवर की है ये हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है। अब ये रिलेट करता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसे।
इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं, v और इसकी बेस में i लिखा जाता है, इक्वल टू में आएगा 40 ms-1। अब मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पर लिखें मैक्सिमम हाइट इसे h के साथ रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब बच्चों फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आपकी बुक के पेज नंबर 43 के ऊपर ये थर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, vf² इक्वल टू vi² प्लस 2as। ये फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगाते हैं। आप यहाँ पे लिखें फार्मूला, ब्लैक पॉइंटर से लिख लीजिएगा, vf² इक्वल टू vi² प्लस 2as। अब बच्चों फॉर हाइट आप यहाँ पे लिखें, क्योंकि हम लोगों ने हाइट के अकॉर्डिंगली फाइंड करना ना, तो फिर हाइट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनेगा। आप यहाँ लिखें फॉर हाइट में जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, vi² प्लस 2, a को कन्वर्ट कर लेते हैं g के अंदर, और s है डिस्टेंस है ना, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, h आ जाता है। अब कैपिटल H कर लें या स्मॉल कर लें, कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल H। अब बच्चों हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट, ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो फैक्टर्स आपको ज़ुबानी याद रखने पड़ते हैं। एक तो g की वैल्यू है। अब हाइट के लिए जो g की वैल्यू होती है वो है -10 ms-2, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखनी है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें ना, इनिशियल वेलोसिटी से उसे ऊपर थ्रो किया इस वेलोसिटी के साथ, जब वो यहाँ तक पहुँच गया इस पोजीशन पर जाकर वो रुकेगा, तो बच्चों इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। और यहाँ पे आप लिखें vf इक्वल टू 0 ms-1। इन्हें अब पुट कर लेते हैं और जो है वो हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ लिखें पुट वैल्यूज़, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी 40 का होल स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू -10 और h मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। 0 इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर होता है 1600 प्लस माइनस 20h। अब -20 है, इक्वल के इस साइड पे आगे प्लस 20h हो जाएगा, इक्वल टू 1600। हाइट फाइंड करनी है, 20 को इस साइड पे आगे डिवाइड करते हैं बच्चों, हेंस आंसर आएगा हाइट इक्वल टू 2 से कैंसिल 80, और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर दें मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल EH इक्वल टू -2h² प्लस 40h वेयर E इज अर्निंग इन रुपीज़ एंड H इज ऑर्स वर्कड पर वीक। इस स्टेटमेंट में बच्चों उसने ये बताया, एक फ्रीलांसर है जिसकी अर्निंग का मॉडल हमें ये दिया गया। अब बच्चों फ्रीलांसर किसे कहते हैं, जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेयर ई इज़ अर्निंग इन रुपीज़, अब ये जो ई है ये अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्निंग का मॉडल है। एंड एच इज़, अब इसमें जो वेरिएबल एच है ये ऑर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कड पर वीक, एक वीक के अंदर जितने घंटे वो काम करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। अब बच्चों अपनी अर्निंग को मैक्सिमम करने के लिए उसे एक वीक के अंदर मैक्सिमम कितने घंटे काम करना पड़ता है, वो मैक्सिमम ऑर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और मैक्सिमम अर्निंग के हम लोगों ने ऑर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल लिखें, अर्निंग का EH इक्वल टू -2h² प्लस 40h। अब बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्स कैलकुलेट करने के लिए चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनाता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था। अब H2 इसके साथ देखें तो आप कोएफिशिएंट -2 है। अब -2 जो है ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 पैराबोला जो होता है वो ओपन करता है डाउनवर्ड की तरफ इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है ये हमें मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्स बताएगा, इसे वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, -b/2a होता है, ठीक है। और इसके साथ पीछे अब आप लोगों ने क्या वेरिएबल लिखना है, जो यहाँ पे दिया गया होगा
इट्स मीन एच आ जाएगा। इसका फार्मूला एच इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब बच्चों आप लोग यहाँ लिखें सिंस SINCE सिंस -2 लेस देन 0। ठीक है, -2 जो है ये 0 से लेस है। पैराबोला opens डाउनवर्ड, vertex gives maximum number of hours। ये आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ये वाली, -2h² प्लस 40h। अब h स्क्वेयर के साथ देखें कोफिशिएंट -2 है, a के इक्वल ऐड कर लें, -2 आ जाएगा, b इक्वल टू 40 आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो c इक्वल टू 0 आएगा। अब अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं h इक्वल टू -b ओवर 2a वर्टेक्स का। इसमें अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, h इक्वल टू -b 40 आ जाएगा, ओवर में 2a है -2, सॉल्व करें -40 और ओवर में आएगा -4, कैंसिलेशन करते हैं बच्चों, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स यहाँ से आ जाएंगे h इक्वल टू 10। फाइनली बच्चों आप लोग यहाँ पे लिखते हैं हैंस ही शुड वर्क 10 आवर्स पर वीक टू मैक्सिमाइज द अर्निंग। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.7 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।